हमारी कहानी शुरू होती है पेरिस से, एक शहर जहां शांति और सुंदरता का राज है। सीन नदी के किनारे हल्की धुंध छाई हुई है और लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ छिपा हुआ है जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। सीन की गहराइयों में अचानक हलचल होती है। पानी के नीचे एक विशाल शार्क, लिलिथ, पेरिस की तरफ बढ़ रही है। इसका आकार और तेजी देखकर कोई भी डर सकता है। ये केवल शुरुआत है और फिर पहला हमला होता है। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लिलिथ के सामने कोई भी इंसान छोटा है। लोग चीखते हुए पानी में गिरते हैं। शहर में डर का पहला संकेत फैलता है। सोफिया, एक प्रतिभाशाली समुद्री जीव विज्ञानी, अपनी टीम के साथ लिलिथ का अध्ययन कर रही है। उनका उद्देश्य शार्क को ट्रैक करना और समझना है, लेकिन प्रकृति कभी कभी अप्रत्याशित होती है। ये दृश्य दर्शाता है कि मुख्य पात्र की क्षमता और समर्पण कहानी में कैसे महत्वपूर्ण होगा। एक दिन सोफिया और उसकी टीम का अध्ययन अचानक खतरे में पड़ जाता है। लिलिथ का अचानक हमला सब कुछ बदल देता है। इस पल से कहानी की तनाव बढ़ती है और खतरे की भावना गहरी होती है। 3 साल बाद सोफिया पेरिस के एक्वेरियम में काम कर रही है। एक ट्रैकिंग बीकन के जरिए लिलिथ की गतिविधियों का पता चलता है। ये दर्शाता है कि शार्क अभी भी खतरनाक है और कहानी आगे बढ़ने वाली है। आदिल, एक बहादुर स्थानीय ड्राइवर और पुलिस का सदस्य, इस खतरे के बीच सोफिया के पास आता है। हाल ही में हुए शार्क के काटने ने शहर में डर और तत्काल कार्रवाई की जरूरत पैदा कर दी है। आदिल और सोफिया की जोड़ी कहानी में नया मोड़ लाती है। सोफिया और आदिल मेयर से आगामी ट्रायथलॉन स्थगित करने की अपील करते हैं। मेयर इस पर नहीं मानती, जिससे कहानी में संघर्ष और तनाव बढ़ता है। यह दृश्य दर्शकों को दिखाता है कि मानव पक्ष से भी खतरा है। मिका और बेन कैटाकॉम्स में लिलिथ को बचाने की कोशिश करते हैं। हर कदम खतरनाक है और दर्शकों में सस्पेंस बढ़ता है। ये सीन दर्शकों को बताएगा कि हर क्षण जानलेवा हो सकता है। मिका शार्क को पालतू बनाने की कोशिश में अपनी जान खो देती है। इस पल से कहानी में भावनात्मक गहराई और डर बढ़ता है। सोफिया और आदिल तय करते हैं कि कैसे लिलिथ को कैटाकॉम से बाहर निकाला जाए। हाईटेक उपकरण और रणनीति सस्पेंस को बढ़ाते हैं। योजना के दौरान पेरिस के कई पुल टूट जाते हैं और शहर में बाढ़ आ जाती है। हर जगह केओस, इमरजेंसी लाइट्स और पानी के दृश्य सस्पेंस और इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। अंत में सोफिया और आदिल छत पर फंस जाते हैं। लिलिथ और उसकी संतानें उनके चारों ओर हैं। सस्पेंस पीक पर है। दर्शकों को लगेगा कि ये क्लाइमैक्स का सबसे क्रिटिकल मोमेंट है। फिल्म का अंत ये दिखाता है कि लिलिथ और उसकी संतानें अब और नदियों और शहरों में फैल रही है। कहानी का समापन होता है, लेकिन भविष्य के खतरों का संकेत भी मिलता है।